गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 मैथ के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो त्रिकोणमिति क्लास 9 से ही शुरू हो जाती थी। बीच में क्लास 8 से ही त्रिकोणमिति का परिचय देने का काम शुरू हो गया था, लेकिन अभी इधर विगत 3-4 वर्षों से सरकार ने इसको डायरेक्ट क्लास 10th में देने का प्रयास किया है, जिससे बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एकाएक क्लास 10th में त्रिकोणमिति का आगमन हो जाता है। जैसे कि नाम है ट्राइग्नोमेट्री, इसको अंग्रेजी में ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। जिस प्रकार से हम त्रिभुज के बारे में इंग्लिश में इसको ट्राइंगल कहते हैं। ट्राई मीन्स 3 होता है, एंगल मीन्स कोण होता है, और हिंदी में उसको त्रिभुज बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्राइंगल बोलते हैं। सेम में इसको यहाँ पर लिखते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स 3 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, गोन मीन्स भुजा होती है, और मेट्री मीन्स माप होता है। तीन भुजाओं की माप। और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए इसका बेस जो होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज, तो थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डाल दें कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 रूप से विभाजित किया गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम हो, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी रचना कुछ इस प्रकार से होगी। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ तीनों कोण न्यून कोण है, 90 अंश से कम है, अतः इसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इसकी परिभाषा है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, 2 समकोण हो नहीं सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए अगर हम दो समकोण की बात करेंगे कि 2 कोण समकोण होगा तो 2 ही कोण 180 अंश हो जाएगा, तीसरा 0 होगा, इसलिए त्रिभुज बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। यहाँ पर तो त्रिभुज तभी बनेगा कि जब उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश हो। अगर एक कोण 90 अंश का हो गया तो बाकी दोनों मिलकर के 90 अंश हो सकते हैं, तो दोनों कोण न्यून कोण होगी। इसकी रचना इस प्रकार होगी। यह 90 डिग्री है, यह कोण भी समकोण है, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी रचना इस प्रकार होती है। इसमें एक कोण अधिक कोण होगा, ए बी सी, यह कोण भी अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है, अतः इसको हम अधिक कोण त्रिभुज की संज्ञा देते हैं। अब कुछ और बातें हम त्रिभुज पर कर लें, समकोण त्रिभुज पर थोड़ी दिखा दें। यह समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं।
हाइपो हाइपोटेन्यूज। जो दो भुजाएं इसका समकोण बनाती हैं उसमें एक भुजा को लंब कहते हैं, एक भुजा को आधार कहते हैं। यह लंब है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको बेस कहते हैं आधार। ये आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं। इस कोण के लिए, कोण C के लिए BC आधार हो जाएगा और इसके सामने की भुजा AB लंब हो जाएगा। और कोण A के लिए, यदि कोण A की बात होगी तो A से संलग्न भुजा AB इसके लिए आधार हो जाएगी और BC लंब हो जाएगा। ये हमेशा बदलते रहेंगे कोण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल परपेंडिकुलर एंड बेस आर चेंज, ये बदलते रहते हैं। कोण C के लिए संलग्न भुजा BC आधार हो जाएगी और AB लंब हो जाएगा। कोण A के लिए संलग्न भुजा AB आधार हो जाएगी और BC लंब हो जाएगा। इसका ज्ञान हम लोग को हमेशा करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में इसका ज्यादा महत्व होता है क्योंकि हमेशा कोण A, कोण C इस तरह के कोण आते हैं और उसके अनुसार हमारे लंब और आधार बदल करके त्रिकोणमिति अनुपातों को बदल देते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण भाग इसका आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का सिद्धांत एक आता है, पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का सिद्धांत यह भी एक आधारभूत फंडामेंटल यूनिट है इसके लिए, त्रिकोणमिति के लिए, क्योंकि तमाम मानों को हम पाइथागोरस सिद्धांत के आधार पर ही निकालते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोबारा इसको मैं याद करा दे रहा हूं आप लोगों को कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको लिख करके मैं समझा दूं आपको। अब आप लोग यहां देखने का काम करो कि इस समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री का है, AC कर्ण है, पर इस सिद्धांत के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग मीन्स AC स्क्वायर, कर्ण पर बना वर्ग कह रहा है कि शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के, शेष दोनों भुजाएं कौन कौन सी हो रही है? AB और BC हो रही है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हम लोग पक्षांतर करके AB का भी मान अगर निकालना है, कहीं BC का मान निकालना है, तो अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और यदि BC का मान निकालना है तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब AC, AB और BC का यदि मान निकालना है तो हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल इसका निकाल देंगे। अब जैसे यहाँ दिया गया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सेम वे AB बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर एंड BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर
माइनस AB स्क्वायर। ये दोनों चीजें जो बताई गई आपको, समकोण त्रिभुज और प्लस पाइथागोरस का सिद्धांत, यह आधारभूत इकाई है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप समकोण त्रिभुज, लंब, आधार, कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और यदि इसमें हमको लंब निकालना है तो यह हम सूत्र प्रयोग करेंगे, आधार निकालना है तो यह सूत्र प्रयोग करेंगे, और कर्ण का मान निकालना है तो यह सूत्र प्रयोग करेंगे। इसके बाद से आपको बताया गया कि लंब और आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये हमेशा बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, कोण के अनुसार। अगर सी की बात होगी तो ए भी लंब हो जाएगा, आधार बीसी हो जाएगा। कोण ए की बात होगी तो आधार ए भी हो जाएगा और लंब बीसी हो जाएगा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर आने का प्रयास करेंगे। यह समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? कि बी समकोण 90 डिग्री है। अब यहां हम देख रहे हैं कि तीन भुजाएं हमारे सामने आ रही हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो अगर भुजाओं में हम अनुपात की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे पहले तीन अनुपात हम निकाल दें। पहला अनुपात ए बी बटे ए सी, दूसरा अनुपात बी सी बटे ए सी, और तीसरा अनुपात ए बी बाई बी सी। लंब बटे कर्ण पहला अनुपात, आधार बटे कर्ण दूसरा अनुपात, और लंब बटे आधार तीसरा अनुपात। तीन अनुपात तो होते हैं भुजाओं में। अगर इसको हम इनवर्स कर दें, उलट दें, तो तीन संबंध हमारे सामने और आ जाते हैं। चौथा अनुपात आता है आपका ए सी बाई ए बी, पांचवा अनुपात इसको उलट दें आप ए सी बाई बी सी, और छठा अनुपात आता है बी सी बाई। ये 6 अनुपात हमारे सामने आते हैं। फिर से आपको दोहरा दे रहा हूं क्योंकि त्रिकोणमिति की भी शुरुआत हो रही है। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का सीधा अनुपात पहले मैंने लिया ए बी बाई ए सी, लंब बटे कर्ण, बी सी बाई ए सी, आधार बटे कर्ण, ए बी बाई ए सी, लंब बटे आधार। तीनों को इन्वर्स कर दिया मैंने, ए सी बाई ए बी हो गया है, मैंने कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब। इसी को त्रिकोणमिति में अलग अलग नाम दे दिया गया है। इसी 6 अनुपातों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। पहले का नाम दे दिया गया साइन, दूसरे को कोसाइन, तीसरे को टेंजेंट, चौथे को कोसेकेंट, इसको सेकेंड करते हैं, इसको
कोटेंजेंट कहते हैं। इसको साइन कहते हैं। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोसाइन, लंब बटे आधार टेंजेंट, कर्ण बटे लंब कोसेकेंट, कर्ण बटे आधार सेकेंड और आधार बटे लंब कोटेंजेंट। अब इनको हम थोड़ा संक्षिप्त रूप इसका लिखते हैं, जो कि बार बार हम लोग त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग करते हैं। साइन, इसको साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा। दूसरे को कोसाइन को कास थीटा लिखते हैं। टेंजेंट को टैन थीटा लिखते हैं। कोस सेकेंड को कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा। सेकेंड को सेक थीटा लिखते हैं और कोटेंजेंट को कॉट थीटा लिखते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है? ये कोण होता है, यह कोण का प्रतीक संकेत है, कोण के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यह एंगल है, यह एंगल है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री न्यून कोण पर आधारित होती है। इसका हम त्रिकोणमिति नहीं निकालते, इसका निकालते हैं। इसके आधार पर निकालते हैं या तो इसके आधार पर निकालते हैं। ये न्यून कोण होता है हमेशा। तो इन कोणों के लिए हम जब तक इसका मान नहीं दिया रहता है कि साइन 15 अंश का, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश का, साइन 90 अंश का मान आप निकालो, तब तक अगर मान नहीं दिया गया है तो हम इस कोण के लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं। थीटा थीटा तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। अब आप आ जाएंगे इस त्रिभुज में। इस साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर। यहां त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि लंब इस थीटा के लिए अगर थीटा का प्रयोग यहां किया गया है तो ए बी बाई ए सी, पहला त्रिकोणमिति अनुपात मिल गया हमको, पहला। दूसरा कास थीटा, कास थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूस बराबर बेस यहां पर बीसी है और कर्ण एसी है। यह दूसरा अनुपात। तीसरा हो जाएगा हमारा टैन, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब बटे आधार, लंब यहां ए बी है और आधार BC। अब इन्हीं तीनों अनुपातों को हम इनवर्स कर देते हैं तो ये तीनों मिल जाते हैं हमको। कोसेक, चौथा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, यह लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब दिया यानी AC बाई AB। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, यानी ये जो होता है कोसेक जो होता है
यह साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी हम इसको 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब हमारा पांचवा आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण बाई बेस आधार, यानी AC बाई BC। इसको हम 1 बटे कास थीटा लिख सकते हैं, 1 बटे कास थीटा। अब छठा काट थीटा, यह टैन का उल्टा होता है, यानी टैन पर हमने दिखाया यहां आपको कि लंब बटे आधार होता है, तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार इसका BC है, लंब AB है, और इसको 1 बाई टैन थीटा लिख दो। अब आपके सामने 6 अनुपात आ गए। त्रिकोणमिति की शुरुआत है, इसलिए एक बार मैं फिर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, लंब इसमें क्या है AB है, कर्ण क्या है AC है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कोआकाश थीटा आधार बटे कर्ण, आधार BC है, कर्ण AC है, तो यहां पर आपका हो गया BC बाई AC ए कास थीटा। टैन थीटा लंब बटे आधार AB बटे BC। कोसेक थीटा ये साइन थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि इसको इन्वर्स करेंगे हम AB बाई AC को, तो ये हो जाएगा AC बाई AB, यानी इसको 1 बटे साइन थीटा भी लिखते हैं। सेक थीटा कास थीटा का उल्टा होता है, इसलिए इसको कर्ण बटे आधार लिखते हैं, AC बाई BC इसको लिखते हैं। और काट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए 1 बाई टैन थीटा इसको लिखते हैं। यह लंब बटे आधार है, यह आधार बटे लंब हो जाता है। अब हम प्रश्नावली 8.1 पर प्रकाश डालने का काम करेंगे कि यदि कोई मान हमें एक मान दिया गया है, तो बाकी हम और सभी मानों को कैसे निकालेंगे। अगर आपको दे दिया गया है कि tan थीटा बराबर 1, इफ tan थीटा बराबर 1, तो बाकी और त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप निकालो। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बाई 1, इसको 1 को 1 बटे 1 हम लिख सकते हैं। अब आप एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए यहां पर ABC। आप जानते हैं अभी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यह थीटा हो गया लंब बटे आधार, लंब का मान 1 है, आधार का मान भी 1 है। अब यहां 1 लिखेंगे, आप यहां 1 लिखेंगे, 1 होगा। अब कर्ण का मान आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, AB 1 BC 1 बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 2 आ गया। अब इसका मान आपको AC बराबर अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ आपके सामने तीनों मान आ गए, लंब का मान भी आ गया, आधार का मान भी आ गया, कर्ण का मान भी आ गया। अब आप क्या करोगे, जिस मान को भी निकालना है, आप सपोज एक मान, अब हमको तीनों इसके वैल्यू मिल गए हैं। अब आपसे जो कुछ पूछा जाए, यदि आपसे पूछा गया भाई कास थीटा का मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार इसका 1 है, अब कर्ण है अंडर रूट 2 है, तो 1 बाई अंडर रूट 2 हो गया इसका कास थीटा। यदि कोशेक का मान आपसे निकालने के लिए बोल दिया गया है कि कोशेक का मान निकालिए, कोशेक
थीटा बराबर, तो कर्ण बटे लंब होता है इसका मान, क्योंकि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, इसका मान कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। अब आपके सामने आ गया कर्ण, इसका मान है कर्णी में 2 और इसका मान 1 है, बराबर √2। इस प्रकार से आप tan थीटा का, साइन थीटा का, सेक थीटा का, काट थीटा का सब वैल्यू को मान उस तरह से निकाल सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, tan A बराबर 4/3 दिया गया है। तो अब 4/3 यहां दिया गया है, तो आप जानते हैं कि लंब बटे आधार, लंब का मान 4 है यूनिट और इसका मान 3 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान निकालेंगे, तो AC बराबर हो जाएगा करणी में AB² प्लस BC² बराबर √ AB का मतलब 4 हुआ, तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर √16 प्लस 9 बराबर √25 = 5। अब इसका मान 5 मिल गया हमें। अब फिर सारे मान निकलते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं के मान हमको मिल चुके हैं। इन्हीं तीनों भुजाओं के अनुपात में हमारे जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं उनका मान इसमें डिफाइन करता है, इसी पे डिपेंड करता है। अब अगर अभी आपसे हमको साइन थीटा का मान पूछा गया, साइन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर 4/5। काट थीटा का मान आधार बटे कर्ण 3/5। tan थीटा का मान दिया गया है 4/3। अब अगर सेक का मान पूछा जा रहा है आपसे, सेक का मान कास का उल्टा होता है, 5/3 हो जाएगा। कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान साइन का उल्टा होता है, 5/4 हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये चीज ध्यान देने का आप काम करेंगे कि यदि यहाँ tan A दिया है तो थीटा को यहाँ A तब यहाँ माना जाएगा, या तो यहाँ मानेंगे या तो आप यहाँ मानेंगे, तब A यहाँ हो जाएगा, और नहीं तो ये यहाँ रहेगा तो कोण तब यहाँ 4 यहाँ आ जाएगा। अगर उस आधार पर पहले वाले फिगर के आधार पर अगर आप हल करना चाहेंगे तब इसका मान इस तरह से रहेगा। अगर हमने ए बी सी लिखा था, इन्होंने tan A बोला था, तो tan A जब अगर यह हो जाएगा तो यह इसके सामने की भुजा लंब यह हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, लंब बटे आधार 4/3, 5 तब दिया जाएगा। इस तरह से रहेगा। अब आप लोग प्रश्नावली 8.1 हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो कोई प्रॉब्लम यदि आप लोगों के सामने आता है तो उसको हमें व्हाट्सएप पर भेज देंगे और उसका हम हल करके आप लोगों को दे देंगे। अब इसके बाद से हम इनके कुछ मानों पर अगली कदम वीडियो में चलेंगे कि जिसमें हम 30 अंश का, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के मान को कैसे निकालेंगे। तो 2 तरीके से निकालते हैं, एक ज्योमेट्रिक विधि से निकालते हैं, गणितीय विधि से निकालते हैं। हम दोनों विधि से निकाल करके आप लोगों को इसके बाद उसको हम सेंड कर देंगे। थैंक यू।